आपकी एक वेब पॉर्न मूवी है, वो 18+ है। आप इस इंडस्ट्रीज में भी काम करते थे तो मेरी फिल्में हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक रूल्स है, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, मेरे को घर बैठे कोई पैसा नहीं देके जाएगा। ठीक है, मैं अपने बलबूते पे बॉलीवुड तक पहुंची हूँ। पहले से ही आपकी ऐसी 18+ मूवी हमने देखी है, तो आप इस तरीके मैं वही बता रही हूँ कि मैं एक्ट्रेस हूँ, मेरे को हर तरीके का काम करना पड़ेगा। मैं फिल्म इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ। हाँ, और अभी मैं ये 2 साल से 3 साल से मैंने ऐसी कोई मूवी नहीं की है। 4 साल तो हो गए। ये 4 साल से ये मूवीज मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया जब से मैं ये इसमें आई। आपकी जो पॉर्न मूवी है, उससे आप एक महिला है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो महिलाओं की है, उस पे भी इसका बहुत बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है? मैंने तो ब्रह्मा कुमारी इसकी फिल्में बनाना, आप पूर्वा प्रोडक्शन डालोगे ना, उसमें ब्रह्मा कुमारी इसकी फिल्में आएंगी मेरे नाम से। मैंने तो अच्छा काम करना शुरू कर दिया था। कि आप पैसों के लिए इतनी बड़ी एक इंटरनेशनल संस्था को बदनाम कर रहे हैं, जिससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़े, और आप संस्थान को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो आपसे पैसे या पॉपुलैरिटी मिलेगी आपको। मैं समर्पित बहन नहीं हूँ, मैंने सफेद साड़ी नहीं पहनी है, तो आप लोग मुझ पे टारगेट नहीं कर सकते, आप लोग मुझे नहीं बोल सकते, क्योंकि रियल लाइफ में मेरा कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। उस इंडस्ट्री में जब मैं गई तो मैं एक दिन का 1 लाख रुपया कमाती थी, क्योंकि डिमांड थी। मैंने बहुत जिनके साथ काम किया है ना, वो इतने अच्छे इंसान है, कॉमेडियन है कुछ लोग तो इसमें। लड़कियां सेफ नहीं है, मतलब जी नहीं सकती है, बताओ आप मुझे। एक व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी संस्था का नाम को घसीटना आपको कहां तक उचित लग रहा है? मैं उसका सेंटर का पूरा काली करतूत के साथ, उसकी पूरी कुंडली के साथ मीडिया में आऊंगी। मानसिक जो आपकी स्थिति है वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से आप इतनी बड़ी संस्था को बदनाम करने के लिए आप इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। तुम पहले तुम्हारा मुंह बंद रखो, पहले तो तेरा मर्डर करवा देंगे। आप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए या इतनी बड़ी संस्था को बदनाम करने के लिए इस तरीके के आरोप लगा रही हो? ऐसे भी मेरे को ये लोग मार डालेंगे। हमारी संस्था बहुत बड़ी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत सारे मामले आए, बहुत सारे मामले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे जैसी। ठीक है, और उसी दौरान मैं गई ना, तो उससे पहले इन लोगों ने फ़ोन कर दिया था पुलिस वालों को। डर लग रहा है, क्योंकि मैं जाऊंगी तो ये लोग पता नहीं किस तरह से ट्रीट करेंगे। ये सब उसके मैसेजेस है, ठीक है, ये सब उसके मैसेजेस है। कपड़े उतारो, राउंड घूमो, ये करो, वो करो, ठीक है। कि ये 15 साल से जो समर्पित आदमी, वो ऐसा कैसे कर सकता है? पर आज हमारे साथ एक एक्टर्स हैं, वो भी एक संस्था पर आरोप लगा रही है कि मेरे साथ इस कलयुग के सारे कारनामे हुए हैं, और मैं चाहती हूं कि सच इस दुनिया के सामने रखूं, और वो संस्था, जिस संस्था में जो व्यक्ति है वो अभी भी बैठा है, उस व्यक्ति को वो संस्था आखिर संरक्षण क्यों दे रही है। इस सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ एक एक्टर्स, उनसे हम जानते हैं कि इनके साथ पूरा क्या हुआ है और किस तरीके की घटना है इनके साथ घटित हुई है। बेन, हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। आपके साथ क्या हुआ है और किस जगह पर हुआ है ये सारा? जैसे कि मैं अभी 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी बता चुकी हूँ कि अभी मेरी फैमिली काफ़ी समय से है ब्रह्मा कुमारीज़ में, और मैं ये फिल्म करने के साथ साथ अभी 3-4 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो मेरा ऊपर आना जाना होता था इन लोगों के साथ, मतलब ब्रह्मा कुमारीज़ में वो लोग VIP में बुलाते थे, ऐसा वैसा। तो उसी दौरान एक बहन ने, इस अमित नाम का बंदा है, वो जो ज्ञान सरोवर में ऊपर है, सबसे बीच में है, और ऊपर पांडव भवन आता है। तो ज्ञान सरोवर में वो बंदा किचन में सेवाएं देखता है। तो उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली कि जैसे मैं VIP को भी देखता हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज करता हूँ। जैसे ही उनको पता चला कि एक्ट्रेस है, तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे से ये करने की, फिर मेरा नंबर मांगा, ये किया, वो किया। फिर नंबर मैंने नहीं दिया, वो बहन से उन्होंने लिया, और उसके बाद जैसे नॉर्मल बात करते हैं वैसी नॉर्मल बात। अभी आप मुझे हेलो बोलोगे तो हेलो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे हाय हेलो करते हैं। नॉर्मली बातचीत होने लगी। फिर नॉर्मल बातचीत में मेरा आना जाना, वो मेरे को एक ही बात बोलते थे कि आप जब भी यहाँ पे आओ तो मुझे बताना। तो आना जाना काफ़ी बार हो रहा था, तो मैं सबको तो नहीं बता सकती, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कब आऊँ कब जाऊँ। तो अभी कुछ समय पहले मैं गई, तो वो बंदा, उसको पता नहीं कैसे पता चला, डायरेक्ट आके मेरे पास खड़ा हो गया।
मुझे बोलता है ये अमित जी मुझे बोलते हैं कि आप आ गई, मुझे बताया ही नहीं। मैंने उनको एक ही बात बोली, देखिए मैं कब आऊँ कब जाऊँ मैं सबको नहीं बता सकती, मेरा अपना टाइम है, ठीक है। उसके बाद बोले कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कुछ प्रसाद वसाद लाया हूँ। तो जैसे कि हम लोग ये बाहर की दुनिया में जो प्रसाद वसाद देते हैं उसको हम प्रसाद बोलते हैं, ये लोग टोली बोलते हैं। तो वो टोली जो उसने खिलाई उसमें ही उसने कुछ, मैं खाने के, सिंपल सी बात है, कोई प्रसाद देगा तो कोई मना थोड़ी करेगा। रास्ते में आप कोई देगा तो नहीं खाओगे, अब वहाँ पे मैं गई हूँ तो मैंने खा लिया। और उसके बाद एक तो मतलब दिमाग सुन जैसा पड़ जाता है, चकराने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, वैसे वैसे वैसे। और कुछ समझ में आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर बाद में काफ़ी 2-2.5 घंटे के बाद जब मैं उठ के बैठी तो ये बंदा मेरे बाजू में ही बेड पे था। और मैंने बोला आप अभी तक यहाँ पे ही हो? मैंने बोला। तो बोलता है हाँ आप आराम करो आराम करो। मेरा बॉडी इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, मुझे लग रहा था कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मैंने बोला पर आप अभी तक यहाँ पे मेरे रूम में क्या कर रहे हो? उसने बोला मैं सब बातें करूँगा, अभी आप आराम करो। मैंने बोला नहीं, मेरा बॉडी पेन हो रहा है, आप बताओ क्या हुआ है, सच बताओ क्या हुआ है। और आप सुबह में आए थे तब से लेके अब तक क्या कर रहे हो मेरे रूम में? बोले मैं सब बताऊंगा, अभी अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप से आराम करो, मैं शाम को तुम वापस मिलने आऊँगा, ठीक है। और मैं जब भी फ़ोन करूँ उठा लेना, नहीं तो मैं हालत ख़राब कर दूँगा, ये बोला। अब हालत ख़राब कर दूँगा ये जब बोला तो मैं उसी दिन निकल गई वहाँ से, उसी दिन निकल गई। वापस इसने मुझे फ़ोन किया दूसरे दिन, मैंने नहीं उठाया। तीसरे दिन कॉल पे फिर मैंने उनका पकड़िए, सॉरी, फिर मैंने उनका कट कर दीजिए कॉल। फिर फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भेजी बहुत ख़राब सी, बोले कि तुम सीधी सीधी यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारे लिए वो बेटर रहेगा, नहीं तो आगे अंजाम फिर तुम जो मैंने तुम्हारे साथ किया है वो फिर सबसे करवाऊँगा। मैंने बोला मैं यही पूछ रही थी कि तुमने क्या किया है? बोले तुम यहाँ पे आओ, मैं तुमसे बात करता हूँ, नहीं तो मेरे पास इतनी गंदी चीज़ें हैं तुम्हारी कि कोई बड़ी बात नहीं रहेगी एक एक्ट्रेस के लिए ये सब तो, लेकिन मैं यहाँ पे सारे भाइयों को शेयर करूँगा और सबके साथ जो मैंने किया है तुम्हारे साथ वो 1 बाय 1 करवाऊँगा तुमसे। हमें इतना डर गई पहले, फिर मैं गई और जो उसने मेरे को जो दिखाया, जो उसके साथ वाले उसने फ़ोटोग्राफ्स खींच के रखे थे मेरे वीडियोस, उसने जो किया, उसका मोबाइल में सब कुछ होगा, पता नहीं होगा या डिलीट मार दिया उसने, जो मुझे भेजा था। और वो उसने मुझे दिखाया तो मैं पहले तो क्या समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बोले कि अभी तो चुपचाप मुंह बंद रखना, अब तुम है ना, मैं जो बोलूँगा वैसा करोगी, और तुम जैसी एक्टरों को तो क्या फ़र्क पड़ता है, सब करो तो भी ये वो, इतनी गंदी लैंग्वेज में। मैंने बोला देखो एक्ट्रेस हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सब जगह पे आप ऐसे गंदे वर्ड मत यूज़ करो। तो उसने बोला कि व्हाटएवर तुम क्या करती हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, अब मैं जो करवाऊँगा वो तुमको करना पड़ेगा। फिर ये बात मैंने बड़ों को बताई तो बड़ों ने बोला कि हाँ हम देखते हैं। तो बोले कि 1-2 दिन में हम देख के बताते हैं, ठीक है। तो फिर 2 दिन मैं कॉल करती गई, क्योंकि वो चीज़ें मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रही थी, क्योंकि कुछ घाव होते हैं ना अंदरूनी, वो नहीं भरे ऐसी चीज़ों से होता नहीं है, वो क्या बोलते हैं, हजम ही नहीं हो रहा था मेरे को कि ये 15 साल से जो समर्पित आदमी वो ऐसा कैसे कर सकता है। नॉर्मल इंसान चलो ठीक है यार, होता है, लाइफ बहुत सारे रेप हो रहे, बहुत सब कुछ है, वो लड़कियों के साथ जो हो रहा है वो तो गलत है। ये तो खुद 15 साल से वहीं पे रह रहा है और ऐसी हरकत मेरे को नहीं डाइजेस्ट नहीं हो रही थी ये बात। तो मैंने उनके बड़ों को, फिर मैंने शाम को भी कॉल लगाया, दूसरे दिन भी कॉल, तो इन लोगों ने डायरेक्टली बोला कि तुम, हमारे भाई ने जो किया वो हमें पता है, अब तुम चुपचाप मुंह बंद कर लो तुम्हारा, नहीं तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं तो उसके बाद आपने FIR दर्ज करवाई? हाँ, नहीं लिया। मैंने बोला मैं FIR करूँगी, मैंने बोला मैं मेडिकल के लिए तैयार हूँ ना, मैं मेडिकल दे दूँगी। मैंने बोले कि तुमको जहाँ जाना हो जाओ, पुलिस भी हमारी है, सब हमारे हैं, हम सबको नचा लेंगे,
तुम पहले तुम्हारा मुंह बंद रखो, पहले तो तेरा मर्डर करवा देंगे। ये भरूच की प्रभा बहन है, भरूच के सेंटर की इंचार्ज है प्रभा बहन, झाड़ेश्वर भरूच सेंटर है बड़ा सा, वहीं के इंचार्ज है। और अभी वो ज्ञान सरोवर में जो सुदेश दीदी करके है उनकी असिस्टेंट है फिलहाल। तो ये 15 दिन यहाँ पे रहती है और 15 दिन ज्ञान सरोवर में रहती है। तो इसने मुझे ये बातें बोली कि मैं तेरा मर्डर करवा दूंगी। आपने जालोर में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जालोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए या इतनी बड़ी संस्था को बदनाम करने के लिए इस तरीके के आरोप लगा रही हो संस्था पर। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, मैं ऑलरेडी पब्लिक फेस हूँ, ठीक है। हमारी फिल्म लाइन ऐसी है कि कोई भी एक्ट्रेस होती है तुरंत सबको पता चल जाता है, कोई भी नई एक्ट्रेस आती है या पुरानी हो, हर कोई फ़ैन फॉलोइंग ऐसी होती है कि उनको हर एक की चॉइस है ना। तो बहुत पब्लिक में ऑलरेडी मैं फेमस हूँ, मेरे को इन पे आरोप लगाने की क्या ज़रूरत है। मेरी मजबूरी थी कि मेरे को वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, बिकॉज ऑफ इन लोगों ने मुझे यहाँ पे इतना डरा के रखा है, भरूच में अंकलेश्वर में इतना डरा के रखा, मैं घर से बाहर नहीं जा पा रही हूँ। आपकी ये मतलब समझ सकते हैं पीड़ा। तो आपने वकीली कानूनी तौर पे वकील की सलाह या पुलिस के पास गए होंगे, तो वकील ने क्या? मैंने बोला ना, मैंने इनको जब बोला कि मैं पुलिस में जाऊंगी, मैं ये एफआईआर दर्ज कराऊंगी, तो इन लोगों ने बोला तेरे को जो करना है कर ले, पर एक बात याद रखना, तू उस वहाँ पे पहुँचेगी ना उससे पहले ही तेरे को हम मरवा देंगे। ये बात बोली, ठीक है, क्योंकि पहले से ही बोल रहे हैं पुलिस भी हमारी है, सब कुछ हमारा है, हमारी संस्था बहुत बड़ी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत सारे मामले आए, बहुत सारे मामले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तेरे जैसी, ठीक है। और उसी दौरान मैं गई ना, तो उससे पहले इन लोगों ने फ़ोन कर दिया था पुलिस वालों को। नहीं, अब इस मामले में आप क्या पुलिस से या प्रशासन से क्या मतलब मांग रखना चाहते हैं? उसको निकालो ना, तुम क्यों सपोर्ट कर रहे हो? अगर एक बंदा, आप मोबाइल दीजिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, कुछ मैसेजेस दिखाना चाहती हूँ। ये लोग अभी बोल रहे हैं कि ये लड़की गलत है, ये लड़की नालायक है, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो ये मैसेज क्या है, ये सब उसके मैसेजेस है, ठीक है, ये सब उसके मैसेजेस है। कपड़े उतारो, राउंड घूमो, ये करो, वो करो, ठीक है, सारा ये कौन है? ये वही है, ठीक है। इतने गंदे गंदे मैसेजेस, इतने ये सब, सॉरी, बहुत गंदे गंदे इसने भेजे जो मैं, और दूसरी बात, इसके कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास है। अब इससे ज़्यादा, और वहाँ पे मैं जब गई ना, तो उन लोगों ने डायरेक्ट बोला कि चल तू निकल यहाँ से। पुलिस स्टेशन में मैं गई थी, तू निकल यहाँ से, हमको फ़ोन करके फ़ोन आ गया है, तुम्हारे जैसी एक्ट्रेस पता नहीं, पता है कैसी होती है, हम कुछ लिखेंगे नहीं, निकल यहाँ से। लिटरली मेरे को दौड़ाया गया है वहाँ से, मैं कैसे अपनी जान बचा के निकली हूँ मेरे को पता है। नहीं, इस मामले में अब आपको धमकी किन लोगों द्वारा दी जा रही है, और आप उन धमकियों को लेकर पुलिस से एफआईआर दर्ज करवाई है आपने कोई अभी तक? मैं बोला ना, मैं गई थी करवाने, नहीं ली ना इन्होंने, ली नहीं ली एफआईआर। नहीं, आप बोल रहे हैं कि हमें धमकियाँ मिल रही है, ये मिल रहा है, उस चीज़ को लेकर आप प्रशासन के पास या पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाने गए थे कि मुझे मेरी जान को खतरा है? गई थी मैं, गई थी। अच्छा, गई थी मैं। पुलिस ने क्या बोला आपको? भगा दिया ना, इन लोगों ने पहले ही उनको फ़ोन करके बोल दिया कि ऐसी कोई लड़की आएगी तो कोई लेना वेना मत एफआईआर। तो वो लोग मुझे वही बोले थे, हमको पहले से ही फ़ोन आ गया, तू निकल यहाँ से। ये ऐसा होता है। अब अगर हमारे पुलिस अधिकारी ऐसा करेंगे तो मैं तो सच बोल रही हूँ, इतनी लड़कियों के बाहर रेप हो रहे हैं, तो ये लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। ये अंदर सब कुछ ये चलता है, मतलब क्यों? एक बंदा जब गलत है, मैं आपको मैसेज दिखा रही हूँ, चैट दिखा रही हूँ, मैं मेडिकल, अभी कल जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसने बोला कि आपने तभी मेडिकल क्यों नहीं करवाया, ठीक है। इन लोगों ने मुझे बोला कि हाँ हम देखते हैं, ये करते हैं, और तुरंत मेरे को धमकी दी। तो मैं पहले अपनी जान बचाऊँ क्या? मैं 1.5 महीने तक तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। मैं क्या करूँ बताइए, आप ही बताइए। अब मेरा झालोर में एक भाई है, उनसे मेरे को भी वाया उनका नंबर मिला, तब जाके मैंने उनको कांटेक्ट किया। मैंने बोला ऐसा है, ऐसे भी मेरे को ये लोग मार डालेंगे, तो क्या तुम थोड़ा सी मदद कर दोगे? तो बोले क्या है, मेरे को पहले बताओ, ऐसा वैसा। मैंने बोला नहीं, मैं डायरेक्ट मीडिया से बात करूँगी। उनको भी मैंने कुछ नहीं बताया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे को जो बोलना था मैंने डायरेक्टली बोला है, वो किसी को कुछ पता ही नहीं था। नहीं, अभी ये आपका मामला है, आप इस मामले को लेकर महिला आयोग के संज्ञान में डालना चाहोगे या महिला आयोग में आप अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहोगे? मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि मैं जाऊंगी तो ये लोग पता नहीं किस तरह से ट्रीट करेंगे। कैसे जाऊं मैं?
मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए। क्या भरोसा, उन्हीं के बेस में, उन्हीं के पुलिस वाले के बेस में ये लोग मरवाने के लिए गुंडे भेज दे, तो पुलिस वालों को ही बोल दे कि इसको कुछ भी इसमें अंदर डाल, क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी है कि तेरे पे हम ऐसे ऐसे आरोप लगाएंगे, ऐसे ऐसे गंदे तेरे बारे में बोलेंगे, तेरे बारे में तेरे को इतना बदनाम कर देंगे, या तो फिर कोई भी आरोप में तेरे को फंसा देंगे, ये उन्होंने बोला है। किसी एक व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी संस्था का नाम को घसीटना आपको कहाँ तक उचित लग रहा है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। पता नहीं, ऐसी बहुत सारी बहनों के साथ बहुत कुछ हुआ है। अब मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, मेरे को बहुत कुछ सुनने में भी आ रहा है अभी कि ये बहन ऐसा बोल रही है, वो बहन। मैं आपको खुद बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी सेंटर वाली बहन, कोई भी बड़ी भी इंचार्ज हो या कोई भी हो, प्रशासिका हो, कोई भी अगर मेरे बारे में कुछ भी बोलती है तो आप सीधा मेरे को कांटेक्ट कीजिए। मैं उसका सेंटर का पूरा काली करतूत के साथ, उसकी पूरी कुंडली के साथ मीडिया में आऊँगी। अब इनकी पूरी पोल खोलूंगी, क्योंकि मेरे को पब्लिक ने, मैं पहले इतना डरी हुई थी, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, पर अभी मेरे को पब्लिक बहुत सपोर्ट कर रही है, मैं थोड़ा सा स्टेबल हुई हूँ। तो मैं इनकी जो भी सेंटर की बहन मेरे बारे में गलत बोलेगी, मैं उसकी पूरी, अब बस मुझे मीडिया वाले मुझे कांटेक्ट करना, मैं उनकी जन्म कुंडली पूरी काली करतूत के साथ प्रूफ लेके सामने आऊँगी अब। क्योंकि तुम मेरे बारे में, मैं 11 साल से अकेली रह रही हूँ, हाँ सिंगल हूँ मैं, अपने दम पे काम कर रही हूँ, ठीक है। और ये क्या मुझे पैसे देंगे? नहीं, अभी आप पे आप पे आरोप भी लग रहे हैं कि आप पैसों के लिए इतनी बड़ी एक इंटरनेशनल संस्था को बदनाम कर रहे हैं, जिससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़े, और आप संस्थान को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो आपसे पैसे या पॉपुलैरिटी मिलेगी आपको। अरे भाई, मैं आपको एक बात पूछ रही हूँ, मैं ऑलरेडी एक्ट्रेस हूँ, ऑलरेडी इतनी, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, कहीं भी जाओ, इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे क्या ज़रूरत है? ये मुझे फेम देंगे? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ये मुझे फेम देंगे? बताइए आप, ये क्या देंगे मुझे फेम? इनकी काली करतूत। मैंने एक ही बात, अगर ये उस भाई को, ये लोग जो सच था वो ये लोग परमानेंटली उसको निकाल देते ना, तो ये नहीं होता ना। हाँ? अब आपकी क्या यही मांग है कि जो अमित राठौड़ नाम का व्यक्ति है उसको उस संस्था से हटा दिया जाए? हटा भी दिया जाए और उसको अंदर डालो, क्योंकि ये लोग ने मुझे धमकी दी है कि अमित और इसके ये पूरे जो ये प्रभा बहन और सती भाई करके है यहाँ पे, सिक्योरिटी इंचार्ज है वहाँ पे, सिक्योरिटी संभालते हैं, उन्होंने मुझे लिटरली धमकी दी थी, हम तेरे पे केस करेंगे, तुम मतलब गंदी करतूत सारी मेरे पास है और तुम मुझको बोल रहे हो कि मैं तुम पे केस करूँगा। कमाल है यार, मतलब ये तो लड़कियां सेफ नहीं है, मतलब जी नहीं सकती है, बताओ आप मुझे। तो अब आपको पुलिस के पास जाके FIR दर्ज करवा के आपको अपने लिए प्रोटेक्शन की मांग? नहीं, उसके लिए भी मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। मेरे को भरोसा ही नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ और पता नहीं किसके साथ क्या हो, ये लोग ने क्या किससे बात करके रखी हो, कौन मेरा क्या कर डाले, है ना। मैं तो अकेली रहती हूँ, मैं वैसे ही 1.5 महीने इस मामले को तो मैं बता दूँ, 6 महीने तक मेडिकल चेकअप चलता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वैलिड रहता है, मैं अभी भी मेडिकल चेकअप कराने के लिए तैयार हूँ। आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप मानसिक जो आपकी स्थिति है वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से आप इतनी बड़ी संस्था को बदनाम करने के लिए आप इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आपको भाई साहब, अगर मानसिक सिचुएशन ठीक नहीं होती तो 11 साल से कोई लड़की अकेली, खुद को इतना विल पावर है मेरा, मैं अकेली रह रही हूँ। मैं तो अच्छे से फॉलो कर रही थी। मैंने तो ब्रह्मा कुमारीज की फिल्में बनाना, आप पूर्वा प्रोडक्शन डालोगे ना, उसमें ब्रह्मा कुमारीज की फिल्में आएंगी मेरे नाम से। मैंने तो अच्छा काम करना शुरू कर दिया था, मुझे क्या पता था कि मैं वहाँ पे जाऊँगी तो ये ऐसा हो जाएगा। और मानसिक स्थिति वाला इंसान इतना बड़ा स्टेप लेता है? आप बताइए, आपके सामने खड़े होकर बात करती मैं, अगर मेरा ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती तो। मैं एक्चुअली डरी हुई हूँ इन लोगों से, बस, और कुछ नहीं। हमने अभी गूगल, मैंने अभी सुना भी कि कुछ ये गोलियां लेती, किस बात की गोलियां यार? अगर इंसान को छींके आती है, सिट्राजिन नॉर्मल टैबलेट है आजकल, सिट्राजिन हर कोई लेता है, ठीक है, एलर्जी की टैबलेट होती, तो वो गोलियां लेना होता है? बताइए आप। इन लोगों की वजह से मेरे को सुसाइड तक की नौबत, बहुत परेशान किया है, बहुत सॉलिड। अब नहीं, अभी मेरे को सपोर्ट मिल रहा है जनता का, इसीलिए मैं
कल से थोड़ा ये हुई हूँ, पता नहीं तो इन लोगों वो यहाँ तक चक्कू रख दिया था, बहुत बेकार है ये प्रभा बहन तो बहुत बेकार है, भरूच की बहुत, बाप रे इतना बदनाम करे। और मैं आपको बता दूँ, मैं ये बचपन से ये प्रभा बहन के सेंटर का भी सब कुछ जानती हूँ। आप, मैं खुद बोल रही हूँ, अगर कोई भी बहन मेरे बारे में कुछ भी गलत बोलती है, उसके नाम के साथ आप मेरे बारे में मुझे बताइए, मैं उसके पूरा सेंटर का कच्चा चिट्ठा, पूरी गलत काली करतूत के सामने अब मीडिया में आऊँगी, क्योंकि मुझे पब्लिक हेल्प कर रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके बारे में हमने गूगल पे जब रिसर्च किया तो आपकी एक वेब पॉर्न मूवी है, वो 18+ है। आप इस इंडस्ट्रीज में भी काम करते थे, तो आपका बात पहले से बताइए। आपके करैक्टर को लेकर उनके सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आपसे एक बात बता रही हूँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक रूल्स है, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। मेरे को घर बैठे कोई पैसा नहीं देके जाएगा, ठीक है। मैं अपने बलबूते पे बॉलीवुड तक पहुँची हूँ। पहले गुजरात में काम किया है मैंने, तो वहाँ से फिर अब मैं मेरी मेहनत से बॉलीवुड में पहुँची हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई देखे जाने वाला नहीं है। दूसरी बात, इन लोगों ने मुझे पहले ही बोला था, हम कैसे भी तेरे को बदनाम करेंगे, कुछ भी करके तेरे को बदनाम करेंगे, या तो कोई भी केस में फंसा देंगे। तो अगर वो कर रहे तो करो, अगर ये बदनाम, अच्छा चलो, मैं क्या बताया आपने, मेरी फिल्में हैं, ठीक है, तो मेरी फिल्में हैं, ये लोग बोल रहे हैं। अब एआई करके इन्होंने डाली हो तो मेरे को क्या पता। नहीं, फिल्म हमने भी आपकी एक रील्स टाइप में देखी है, वो बहुत पुरानी है, और वेब सीरीज जो बनाती है एजेंसीज, कुछ भी उनके डाल पास सकते है, हैं। उनके पास है पूरी एक अलग टाइप की मूवी है जो छोटे कपड़ों में है आपकी, और वो बहुत पब्लिक में अभी वायरल भी हो रही है। तो देखिए, पहले से ही public- आपकी ऐसी 18+ मूवी हमने देखी है, तो आप इस तरीके मैं वही बता रही हूँ कि मैं एक्ट्रेस हूँ, मेरे को हर तरीके का काम करना पड़ेगा, और ये बात इनसे छुपी नहीं है। अगर कल को कोई भाई या बहन मेरे सामने है, उसको पता चलेगा कि भाई ये एक्ट्रेस आई हुई है, तो आप पहले क्या करोगे, मोबाइल में सर्च मारोगे, देखोगे। तो आपको तो पहले से ही पता है, मैं फिल्म इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ, हाँ। और अभी मैं ये 2 साल से 3 साल से मैंने ऐसी कोई मूवी नहीं की है। 4 साल तो हो गए, वो जो था वो हो गया, ख़त्म हो गई वो बात। नहीं, आप इस संस्था से जुड़े हुए को आपको कितना समय हो गया है? आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में जुड़े हुए आपको 4 साल। 4 साल से आप उसी संस्था में रह रहे हैं? मैं रह नहीं रही हूँ, मैं मेरे घर पे रह के करती हूँ। अच्छा, आप उस संस्था में जाते हैं, तब आप बोल रहे थे मैंने मूवी भी बनाई है, तो आपका सब बड़े बड़े जो भी वहाँ के पदाधिकारी, उनसे भी संपर्क रहा होगा, तो उन्होंने आपके प्रोफाइल के बारे में पहले चेक नहीं किया? मैं वही तो कहना चाहती हूँ ना, कि कोई भी नॉर्मल इंसान को भी पता चलता है कि भाई ये एक्ट्रेस है, पता चलता है एक्ट्रेस यहाँ पे आई हुई है, वो क्या करेगा, पहले प्रोफाइल चेक करेगा, देखेगा कि नहीं देखेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे किसी भी एक्टर का डालो वो तुरंत आ जाएगा, है ना। तो क्या इन लोगों ने नहीं देखा होगा, देखा ही होगा, इनको सब पता है। इसके बावजूद इन लोगों ने, मैं आपको बता दूं, मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहती हूँ। ये लोग बोलते हैं ना कि ये ऐसी है वैसी है, अगर मैं ऐसी हूँ तो आप लोगों ने क्यों मेरे को बुलाया, ये सब क्यों, आप क्यों मेरा स्वागत करते हो, आप लोग क्यों मेरे को इतने बड़े लेवल पे एंटरटेन करते हो। और भी कुछ मैं दिखा देती हूँ, ये भी जालोर की बहन का है, आप थोड़ा बाद में ले लेना, मैं दिखा दूँगी, उसका भी वीडियो दिखाऊँगी। वो तो क्यों आप लोग, अगर मैं इतने, अभी आप बोल रहे हो कि इतनी ख़राब है, ऐसी है वैसी है, तो सोशल मीडिया से कुछ छुपा नहीं है किसी भी एक्टर के लिए। सब, कोई भी एक्टर्स का नाम डालो सब आ जाएगा, ठीक है। तो क्या इनको पता नहीं था? ये 4 साल से ये मूवीज़ मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया, जब से मैं ये इसमें आई। इनको तो सब पहले से पता है, और ये लड़के को भी सब पता था। ये जो लड़का है ना, बोलता है पता है तू कैसी है, तू चलना, ये लैंग्वेज में बात। और आपकी जो पॉर्न मूवी है, उससे आप एक महिला है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो महिलाओं की है, उस पे भी इसका बहुत बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है, वो इस इंडस्ट्रीज में इस तरीके से परफॉर्म करेंगे फिर? देखिए, मैं इस बारे में भी आपको कुछ कहना चाहती हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है ना, हम लोग जब काम करते हैं ना, तो 50 से ज़्यादा लोग पूरे एक साथ में होते हैं। हम लोग एक रूम में नहीं काम करते हैं। जैसा शेक्सपियर नाम का लड़का भी है, उसको भी बहुत टॉर्चरिंग बहुत पहले किया गया था इस लेवल पे, लेकिन मुझे नहीं परेशान कर सकते कोई। क्योंकि रियल लाइफ में मेरा कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। वो मेरा काम था, 4 साल से वो भी छोड़ दिया, ठीक है। 4 साल से मैं, अभी 2 साल से तो यूट्यूब फिल्में बना रही हूँ, ठीक है। मैंने
इसीलिए कि जब से ब्रह्मा कुमारी में जाने लगी तो मुझे खुद को भी ऐसा लगता था कि नहीं ये गलत है, क्योंकि जब हम कैमरेज, बहुत सारे कैमरेज होते हैं, डायरेक्टर होता है, पूरी टीम होती है बाकायदा। हमको चप्पल पहनाने के लिए भी हमारी पूरी टीम के पूरा एक टीम होता है, मेकअप करने के लिए होता है, सब लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये लोग अकेले एक रूम में गए। उस इंडस्ट्री में जब मैं गई तो मैं एक दिन का 1 लाख रुपया कमाती थी, क्योंकि डिमांड थी। मैंने बहुत जिनके साथ काम किया है ना, वो इतने अच्छे इंसान है, कॉमेडियन है कुछ लोग तो इसमें, कुछ लोग तो इसमें कॉमेडियन है जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, लेकिन कभी नहीं, अब सबने छोड़ दिया। अब आपको इस मामले में न्याय को लेकर क्या है? अमित राठौड़ जिस पे आप आरोप लगा रही, उनको हटाना या संस्था के खिलाफ कोई मोर्चा खोलना, ऐसा इस टाइप का? नहीं, मैं तो चाहती हूँ, मैं पहला तो इन लोगों ने बहुत सारी लड़कियों के साथ किया हुआ है। मैं अभी जैसे जैसे मुझे पता था ये सब उठेगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं समर्पित बहन नहीं हूँ, मैंने सफ़ेद साड़ी नहीं पहनी है, तो आप लोग मुझ पे टारगेट नहीं कर सकते, आप लोग मुझे नहीं बोल सकते। लेकिन आपका तो ये भाई जो है ये समर्पित है ना, इसने तो ये 15 साल से वहाँ पे रह रहा है ना, तो इसको ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या ज़रूरत पड़ी इसको? ये 15 साल से वहाँ पे रह रहा है, कपड़े देखो इसके, बैच देखो, सोने का बैच है इसका। हाँ हाँ, तो इसको ऐसे करने की क्या ज़रूरत पड़ी? और ये लोग क्या बोलते पता है, ये कि मेरे को फंसाया इसने। तू 40-42 साल का लड़का, 42 ईयर्स ओल्ड ये बंदा, मैं इसको फंसाऊंगी? इसको ये तो शादी वादी का चक्कर लेके बैठ गया। मेरे को किसी से नहीं करनी है ना, मैं 11 साल से अकेली हूँ, मेरे को करनी होती तो मैं कब से कर लेती। नहीं, मेरे को किसी के लफड़े में नहीं पड़ना। लेकिन तुम लोग मारने की धमकी देते हो। मेरे इतना गंदा वेश्या जैसे शब्द यूज़ किए हैं ये प्रभा बहन ने। नहीं, अभी ये मामला जो सोशल मीडिया पे उछला, मीडिया में आया, उसके बाद आपके पुलिस से संपर्क हुआ या और किसी पुलिस की ऐसी जो सरकार की एजेंसी है उससे कोई बातचीत हुई आपकी? बातचीत बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों के पास तो नंबर ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत भी हुई है और हेल्प भी कर रहे हैं कुछ लोग कि दीदी हम आपके साथ हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन बहुत सारी बहनों के साथ भी हुआ है, लेकिन ये मेरी वजह से ज़्यादा पब्लिक में आ गया, बात ये हुई है। लेकिन ये अच्छा नहीं है ना भाई, अच्छा नहीं है किसी के साथ भी। अगर कोई लड़के, अब बड़ी बड़ी हीरोइन है, कितनी बड़ी बड़ी हीरोइनों के ऐसे ओपन फोटो है, देख लो जाके। हाँ, पूरे ओपन फोटो है, तो वो ऐसी हो गई क्या? हम लोग को बिकिनी में भी काम करना पड़ता है, हम लोगों को सब तरह के का काम करना पड़ता है हर तो बात। ये हैं एक्टर और इनका आरोप है एक संस्था के जो वहाँ कर्मचारी है उस पर छेड़छाड़ का ये आरोप लगा रही है। उन्हें किसी तरल पदार्थ पिलाकर इनको वहाँ बेहोश कर दिया गया था और इनके साथ अनलीगल काम किए गए, जिसको लेकर इन्होंने अपनी जो पीड़ा है वो बयां की है। ललित, अहमदाबाद से।